चिर यौवन का रहस्योद्घाटन। जीवन रस को छक कर पीते ये चिर युवा आमतौर पर 60 से 70 वर्ष से अधिक आयु के संबंध में यह माना जाता है कि इस उम्र में मनुष्य की जीवनी शक्तियां चुकने लगती हैं। लोग इस आयु में मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगते हैं और जीवन से हताश होकर निष्क्रिय, निद्रित, मरणोन्मुख मृत प्रायः जिंदगी जीने लगते हैं। वास्तविकता यह है कि मनुष्य की पूर्ण आयु 100 वर्ष की निर्धारित की गई है। ऋषियों ने भी मनुष्य की आयु के 4 भाग करके उसे 4 आश्रमों में बांटकर क्रमशः व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने के निर्देश दिए थे। किंतु इन दिनों थोड़े ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो 60 से 70 की आयु पार करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की गिनती तो उंगली पर की जा सकती है जिन्होंने 100 वर्ष की जिंदगी देखी और जी है। पिछले दिनों अमेरिका में हुई जनगणना के अनुसार वहां 29,000 व्यक्ति ऐसे थे जो 100 वर्ष की आयु पार कर चुके थे और इसके बाद भी वे सक्रिय थे। इतनी लंबी अवधि तक कैसे जीवित रहा जा सका और कैसे क्रियाशील जीवन व्यतीत किया गया, इसका उत्तर प्राप्त करने के लिए डॉक्टर आर्श गौलुक और डॉक्टर एपिन हिल ने खोजबीन की। उन्होंने 29,000 व्यक्तियों में से 400 ऐसे व्यक्तियों को चुना जो 100 वर्ष की आयु पार कर चुके थे और उसी प्रकार व्यस्त जिंदगी बिता रहे थे जैसी कि अन्य लोग 50-60 की आयु में बिताया करते हैं। इन 400 व्यक्तियों में 150 पुरुष थे और 250 महिलाएं थीं। महिलाओं की संख्या इसलिए अधिक रखी गई कि देखा गया था पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ही अधिक दीर्घजीवी होती हैं। इस सर्वेक्षण के समय आशा यह की गई थी कि ऐसे उत्तर प्राप्त होंगे जिनसे दीर्घ जीवन के संबंध में किन्हीं अविज्ञात रहस्यों पर से पर्दा उठाया जा सकेगा और कुछ ऐसे सूत्र प्राप्त हो सकेंगे जिन्हें अपनाकर दीर्घ जीवन की इच्छा रखने वाले दीर्घायुष्य प्राप्त कर सकेंगे। इस बात की भी तैयारी की गई थी कि जो निष्कर्ष प्राप्त होंगे उन्हें अनुसंधान का विषय बनाया जाएगा और देखा जाएगा कि इन सिद्धांतों को किस स्थिति में, किस व्यक्ति के लिए किस प्रकार प्रयोग कर पाना संभव है। किंतु जब सर्वेक्षण पूरा हुआ तो सभी पूर्व कल्पनाएं मिथ्या सिद्ध हुई और प्राप्त अनुसंधान के लिए की गई तैयारियां निरस्त कर देनी पड़ी। जिन व्यक्तियों से प्रश्न किया गया कि आप लंबी अवधि तक कैसे जिए, उनमें से 28% ने कहा कि हम इस संबंध में कुछ नहीं कह सकते। हम नहीं जानते कि इतनी उम्र हमने कैसे पाई। हमने इसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया, यह अनायास ही हो गया। 22% लोगों ने इसे ईश्वर की इच्छा बताया। 17% का कहना था कि वे अपनी समस्याओं की ओर से उदासीन रहे। 16% व्यक्तियों ने अपने दीर्घ जीवन का कारण परिश्रमशीलता और नियमितता को बताया। 11% ने कहा कि हमारे पूर्वज दीर्घजीवी होते रहे हैं, सो हमें भी दीर्घ जीवन उनसे विरासत में मिला। केवल 6% व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने कहा कि उन्होंने जानबूझकर लंबी जिंदगी जीने के लिए नियमित आहार विहार और स्वास्थ्य के नियमों का पालन किया। इस सर्वेक्षण में डॉक्टर हिल ने दीर्घजीवी व्यक्तियों से जो उत्तर प्राप्त किए वे आश्चर्यजनक भले ही ना हो, पर कौतूहलवर्धक अवश्य हैं। ये निष्कर्ष ऐसे नए तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं जिनमें दीर्घ जीवन प्राप्त करने के लिए कोई चमत्कारी गुर प्राप्त करने को लालायित व्यक्तियों के हाथ निराशा ही लग सकती है। इन उत्तरों में एक अजीब बात यह है कि सोचना पड़ता है, क्या सभ्यता के इस युग में दकियानूसीपन वास्तव में दीर्घ जीवन का आधार बन सकता है? 115 वर्षीय सिने सिनोटी ने नशेबाजी से हमेशा परहेज रखा। 100 वर्षीय जॉन यशर्टस ने कहा कि मुझे पकवान कभी नहीं रुचे और मैंने हमेशा सादा भोजन ही किया। 102 वर्षीय दंत चिकित्सक को हमेशा मस्ती में रहना अच्छा लगा। अपने काम से फुर्सत मिलने पर उसे हमेशा गाना ही प्रीतिकर लगा। हालांकि उसका कंठ मधुर नहीं है,
फिर भी वह अपने क्लिनिक में पुराने गीतों को भर्राए स्वर में गाता रहता है। लुलू विलियम्स ने बताया कि उसने कभी भरपेट भोजन नहीं किया। वह हमेशा भूख से कम भोजन करता रहा। श्रीमती मैगर 103 वर्ष की हो चुकी है। आलू और रोटी उनका प्रिय आहार रहा है। इसके अलावा उन्होंने कोई व्यंजन नहीं खाया। स्त्रियों में से अधिकांश ने कहा कि वे अपने घर गृहस्थी में इस तन्मयता और गहराई से लगी रहीं कि उन्हें अपनी उम्र का कभी ख्याल नहीं आया। 176 वर्षीय हैफगुच नामक गडरिये ने कहा कि मैं अपने आप को भेड़ों के झुंड में से ही एक भेड़ मानता रहा और ढर्रे के जीवन क्रम पर संतोष किया। उसने न बेकार की महत्वाकांक्षाएं पाली और न सिर खपाने वाले झंझट मोल लिए। कैलोर्डे का कथन है कि एक दिन जवानी में उसने ज्यादा शराब पी तो वह बीमार पड़ गया। ठीक होने के बाद उसने निश्चय किया कि वह ऐसी चीजें नहीं खाया करेगा जिनसे लाभ के स्थान पर उल्टी हानि होती हो। मेंदोके ने जोर देकर कहा कि मैंने कभी ज्यादा सोच विचार करने की जहमत नहीं पाली और ना ही कभी किसी बात पर खींचा। यह आश्चर्य की बात है कि इन वृद्धों में से नियमित व्यायाम करने वाले तो 10% भी नहीं थे। अधिकांश का कहना यह था कि हमारा दिन भर का काम ही ऐसा रहा जिसमें शरीर थक कर चूर चूर हो जाता है। फिर हम क्यों बेकार के झंझट में पड़ते। वर्ग विभाजन के अनुसार आधे से अधिक लोग ऐसे निकले जो श्रमजीवी थे और कड़ी मेहनत के द्वारा ही अपनी जीविका उपार्जित करते थे। स्त्रियों में अधिकांश श्रमिक मजदूर वर्ग की थी। मानसिक श्रम करने पर भी दीर्घ जीवन प्राप्त करने वालों का प्रतिशत केवल 8% ही निकला। सैन फ्रांसिस्को का 103 वर्षीय विलियम मैरी सैनिक था। उसने कहा, युद्ध में मुझे कई बार गोलियां लगी और प्रायः गहरी चोटें आईं। उपचार के लिए अस्पताल में भी रहना पड़ा और गंभीर ऑपरेशन भी हुए, पर मरने की आशंका कभी छू तक नहीं पाई। उन कष्टकर दिनों में भी कभी आंसू नहीं निकले, बल्कि यही सोचता रहा कि अस्पताल से छुट्टी मिलने पर वह जल्दी ही घर लौटेगा और शानदार जिंदगी गुजारेगा। श्रीमती मैरुचिर्रे ने कहा था कि उसे परिवार और पड़ोस के बच्चों से विशेष लगाव रहा है। उन्हीं के साथ हिलमिलकर उसने खुद को इतना तन्मय रखा कि अपना बुढ़ापा भी बचपन जैसी हर्षोल्लास भरी सरलता का आनंद लेता रहा। व्यवसाय के अनुसार दीर्घजीवियों का वर्गीकरण करने पर पता चला कि नौकरी पेशा लोगों की अपेक्षा स्वतंत्र व्यवसाय में लगे लोग अधिक लंबी जिंदगी जीते हैं। उन्हें मालिकों की खुशामद नहीं करनी पड़ती और न उनकी डांट डपट सहकर अपने आप को व्यग्र रखना पड़ता है। स्वतंत्र व्यवसाय करने के कारण इन लोगों को भले ही शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ता हो, किंतु उन पर हीनता और खिन्नता का दबाव नहीं पड़ता। कई व्यक्ति ऐसे भी थे जो नौकरी करते थे और नौकरी के दिनों में प्रायः अस्वस्थ रहते थे। देखा गया कि रिटायर होने के बाद वे स्वस्थ रहने लगे। उनके निरोग रहने का कारण यही था कि रिटायर होने के बाद उन्हें अपने पसंद की दिनचर्या बिताने और स्वतंत्र रूप से नई योजना बनाने का अवसर मिल गया। इस सर्वेक्षण में एक बात स्पष्ट रूप से उभर कर आई, वह यह कि दीर्घायु प्राप्त करने के लिए अलमस्त प्रकृति का होना अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना गहरी नींद नहीं आ सकती और जो शांति से निद्रा नहीं ले सकेंगे, उन्हें लंबी जिंदगी कैसे मिलेगी। इसी प्रकार खाने और पचाने की संगति जिन्होंने अपना ली, उन्हीं को निरोग रहने का अवसर मिला है और वे ही अधिक दिन तक जीवित रह सके हैं। एक वृद्ध व्यक्ति ने पेट के सही रहने की बात पर हंसते हुए प्रकाश डाला और कहा, यह तो नितांत आसान है। बड़ी सरलता से कब्ज से बचा जा सकता है। भूख से कम खाया जाए तो न किसी को कब्ज रह सकता है और न ही डॉक्टर की शरण में जाने की जरूरत पड़ती है। आस्था भी व्यक्ति को दीर्घायुष्य प्रदान करने में सक्षम और समर्थ आधार है। हेफेकुक ने कहा, मैंने ईश्वर पर सच्चे मन से विश्वास किया है और माना है कि वह आड़े वक्त में निश्चित रूप से सहायता करता है। भावी जीवन के लिए निश्चिंतता की स्थिति मैंने इसी विश्वास के आधार पर प्राप्त की और निश्चिंत रहा। जेम्स हेनरी ब्रंट का कथन है कि वह एक धार्मिक व्यक्ति है। विश्वास की दृष्टि से नहीं, आचरण की दृष्टि से भी उसने धर्म का पालन किया। धार्मिक मान्यताओं ने उसे पाप पंख में गिरने का अवसर ही नहीं दिया।
गहराई से इन दीर्घ जीवियों के मानसिक स्तर का विश्लेषण किया गया तो यह तथ्य सामने आए कि उन्होंने किसी के साथ छल, विश्वासघात या निष्ठुर व्यवहार नहीं किया। उन्होंने सज्जनता की नीति अपनाई और अपनी जिंदगी को एक खुली किताब की तरह जिया, जिसमें दबाने लायक या छिपाने लायक कुछ भी नहीं था। न तो उन्होंने किसी का बुरा चाहा और न ही कभी किसी का बुरा किया। फलतः सभी लोगों से उनके संबंध मैत्री और सद्भाव पूर्ण रहे। कभी कोई नोकझोंक हुई भी तो वह बात ऐसे ही भुला दी। किसी अप्रिय घटना को उन्होंने मन में गांठ बांधकर नहीं रखा। बेकार की बातों को अनसुनी कर देने और भुला देने के स्वभाव ने उन पर ऐसा मानसिक तनाव नहीं पड़ने दिया जिसके कारण उन्हें उद्विग्न होकर रहना पड़े। इन 400 दीर्घ जीवियों में से एक पेट्रिस ने अपने भूतकाल की सुखद स्मृतियों को बनाए रखने की आदत को अपने दीर्घ जीवन का कारण बताया। वह अपनी सुखद स्मृतियों को रस ले लेकर सुनाया करता था। साथ ही उसे इस बात की भी शिकायत नहीं थी कि वह वृद्ध हो गया है। उसे इस बात का गर्व था कि उसका अतीत बहुत शानदार रहा है। वह कहता था, भला यह भी कोई कम गर्व और संतोष की बात है। आज के अवसान की तुलना करके अतीत की सुखद स्मृतियों और कल्पनाओं को क्यों धूमिल किया जाए। हैंस बोर्ड का कथन था कि उसने जिंदगी भर आनंद भोगा है, हर खट्टी मीठी घटना से कुछ पाने और सीखने का प्रयत्न किया है। अनुकूलता का अपना आनंद है और प्रतिकूलता का दूसरा। मैंने दोनों प्रकार की स्थितियों का रस लेने का उत्साह रखा और आजीवन आनंदित रहा। इन सभी दीर्घ जीवियों के अनुभव प्राप्त करने के बाद निष्कर्ष यह सामने आया कि वे सभी अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट थे। वे मानते थे कि बुढ़ापा अनिवार्य है और मौत भी एक निश्चित अटल सच्चाई है। फिर इससे डरने का क्या अर्थ। इन 400 व्यक्तियों में से सभी लोग सदा निरोग रहे हों, ऐसी बात नहीं है। बीच बीच में बीमारियां भी सताती रहीं और दवा दारू भी करानी पड़ी, पर मानसिक बीमारियों ने उन्हें कभी त्रास नहीं दिया। लंबी अवधि में उन्हें अपने स्त्री बच्चों तक को दफनाना पड़ा। कितनों का ही दाम्पत्य जीवन टूटा, अनेकों को तलाक लेना पड़ा और कईयों के बच्चे कृतघ्न निकले। लेकिन इन सब बातों का उन्होंने अपने मन पर कोई गहरा प्रभाव नहीं पड़ने दिया। यूं भी कहा जा सकता है कि वे मानसिक दृष्टि से इतने परिपक्व थे अथवा उनकी संवेदना इतनी विकसित नहीं हुई थी कि इन घटनाओं का उन पर कोई असर होता। बहरहाल इन दुखद स्थितियों से वे अप्रभावित ही रहे, छक कर जीवन रस पीते रहे। यह सुनकर अत्यंत आश्चर्य होता है कि प्राचीन काल में 100 वर्ष से अधिक आयु तक जीवित रहना एक सामान्य बात थी। अविश्वसनीय इसलिए भी लगता है कि ऐसे उदाहरण मात्र अपवाद बनकर रह गए हैं। शतायु पार करने वाले व्यक्तियों को तो अब दैवी सामर्थ्य से संपन्न मानकर संतोष कर लिया जाता है, पर वास्तविकता यह है कि प्राकृतिक जीवनचर्या अपनाकर कोई भी व्यक्ति दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त कर सकता है। समय समय पर विरले व्यक्तियों के तो उदाहरण मिलते रहते हैं जो शतायु को पार कर चुके हैं, पर हाल ही में एक ऐसे गांव का उदाहरण सामने आया है जहां आकस्मिक दुर्घटनाओं के अतिरिक्त गांव का कोई भी व्यक्ति 100 वर्ष के पूर्व नहीं मरता है। सोवियत रूस से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका स्पुतनिक के मार्च 1982 अंक में ऐसे ही एक गांव का उल्लेख मिलता है जहां की शतायु प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का जमघट है। रूस के दक्षिण पश्चिम भाग के अजरबैजान प्रांत के वृहद काकेशस पहाड़ी के बीच तेट-नेट नदी की घाटी में अवस्थित उस गांव का नाम है कासिम बिना केंड। सारे संसार में मात्र यही ऐसा गांव है जहां प्रायः अधिकांश व्यक्तियों की मृत्यु 100 वर्ष पूरे करने के बाद ही होती है। समुद्र तट से 3000 मीटर ऊपर बसे इस गांव के चारों ओर गगनचुंबी पर्वत की चोटियां गांव के चारों ओर 8 माह तक बर्फ रूपी चादर ताने रहती है। प्रकृति का यह अनुपम श्रृंगार देखते बनता है। ऐसी मान्यता है पहले यह गांव सुनसान था। भीषण ठंड और आवागमन की असुविधा के कारण लोग वहां रहने से कतराते थे। कासिम बिना केंड गांव का नाम कासिम नामक एक व्यक्ति के कारण पड़ा। कहते हैं कि प्रकृति के इस उन्मुक्त नयनाभिराम अंचल में स्थायी रूप से रहने का दुस्साहस उस व्यक्ति ने किया।
धीरे धीरे परिवार की आबादी बढ़ती गई और पूरा गांव ही बस गया। कासिम की मृत्यु 130 वर्ष पूरे करने पर हुई। गांव में परिवारों की संख्या अब 200 के लगभग है। इस गांव में अभी दर्जनों व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी आयु 100 वर्ष से ऊपर है। 148 वर्षीय गुलिया मंडप मेरी नामक वृद्धा, जो अपने को युवती कहती है, को आज भी नौजवानों की भांति घुड़सवारी करते देखा जा सकता है। दर्शक उनकी अधिकतम आयु 50 वर्ष आंकते हैं। रुस्तम कीशी नामक व्यक्ति की आयु 120 वर्ष है। वन रक्षक का कार्य पूरी मुस्तैदी से संभालते उन्हें देखा जा सकता है। रुस्तम कीशी के साथ ही उनका 135 वर्षीय मित्र लकड़ी का व्यवसाय करता है। कई बार वन विभाग ने रुस्तम को सवैतनिक स्थायी रूप से छुट्टी देनी चाहिए, पर उसने यह कहकर लेने से इनकार कर दिया कि काम के बिना तो मैं जिंदा भी नहीं रह सकता। रूस के ही एक मखमूद इबाजोब नामक किसान 158 वर्ष के हुए हैं। उनके कार्य, स्वास्थ्य एवं सक्रियता की बड़ी सराहना की गई। सोवियत सरकार ने उन्हें ऑनर ऑफ रेड बैनर ऑफ लेबर से 1956 ईस्वी में विभूषित किया था। रूस में ओसेतिया निवासी एक महिला तेपो ऑबजीव ने दीर्घायु का विशेष रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। सन 58 में 180 वर्ष की लंबी आयु में देहांत हुआ था। उनका कथन है कि मात्र मन को संतुलित और शांत रखकर जीवन यापन करने से शरीर रूपी यंत्र बड़े लंबे समय तक काम करता रह सकता है। इन चिर युवाओं के दीर्घ जीवन का रहस्य जानने के लिए विश्व के कितने ही देशों के विशेषज्ञ वहां जा चुके हैं। सबने एक स्वर से स्वीकार किया है कि गांव के लोगों की निरोगता, स्वस्थता तथा दीर्घ जीवन का एकमात्र रहस्य है उनकी प्राकृतिक जीवनचर्या, जो कि आज की तथाकथित सभ्यता की कृत्रिम जीवनचर्या के प्रभाव से अभी अछूती है। प्रसन्नता, प्रफुल्लता चेहरे से टपकती रहती है। क्रोध एवं आवेश को वे रोगों की श्रेणी में गिनते हैं। आहार में दूध, साग, सब्जियों को प्रधानता देते हैं। परिश्रम उनका आभूषण है। ग्रामवासियों के साक्षात्कार के लिए गए एक पत्रकार का कहना है कि रुग्णता, दुर्बलता एवं अशक्तता के दावानल में जलते सुख सुविधाओं से युक्त आज के प्रगतिशीलों को जीवन कैसे जीना चाहिए, यह प्रेरणा इन पिछड़े ग्रामवासियों से लेनी चाहिए।